हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आप लोगों ने जैसा कि सुना ही होगा, एसएससी ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है सीजीएल के मेंस के लिए। खास तौर से सीजीएल के प्री में तो कोई खास चेंज नहीं हुआ है, कोई खास का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सीजीएल के मेंस में बहुत बड़ा चेंज कर दिया परीक्षा पैटर्न में एसएससी ने। बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या क्या चेंज हुआ है, क्या बदला है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम आप लोगों को इस बारे में अपडेट कर देते हैं कि क्या क्या एसएससी मेंस में चेंज हुआ है, अब परीक्षा पैटर्न क्या होगा। बहुत से बच्चे घबराए हुए हैं सिलेबस के लिए कि क्या कुछ सिलेबस भी चेंज हो गया। तो बच्चा लोगों, सिलेबस में कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस पुराने जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। बस परीक्षा का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी संख्या घटा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं ये एसएससी सीजीएल के लिए एक जो बिग अपडेट है, उस बिग अपडेट को सिलसिलेवार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के कितने टीयर होंगे, पहले टीयर की बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल जो है आपका 2 टीयर में होगा। ठीक, 2 टीयर होगा, टीयर 1 और टीयर 2। तो पहले टीयर 1 और टीयर 2 के मामले को क्लियर कर लो। टीयर 1 हो गया और ये टीयर 2 हो गया। ठीक, टीयर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये बात डाल लीजिए, पहले क्या था कि टीयर 1 के नंबर टीयर 2 में जुड़ जाते थे। तो टीयर 1 में आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट होता था। इंपॉर्टेंट है कि आप टीयर 1 में भी स्कोर करिए, वो जुड़ के टीयर 2 में आपका बढ़िया स्कोर बना देगा। अब टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, बस मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग करने के लिए है। जो भीड़ है वो भीड़ छट जाए, कम हो जाए, बस केवल स्क्रीनिंग के लिए। टीयर 1 में आप क्वालिफाई भर कर जाइए, अच्छे नंबर पाए हैं नहीं पाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केवल 2 जो होगा यही सिलेक्शन का बेस्ड बनेगा। ठीक, टीयर 2 में आप जितने नंबर पाए होंगे उसी पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक, अब इसमें टीयर 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे। एक बिग अपडेट तो ये हुआ, एक बड़ा चेंज ये हुआ एसएससी के परीक्षा पैटर्न में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में। एक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, एक बार फिर से समझ लीजिए। अब जो एग्जाम होगा वो 2 टीयर में होगा, टीयर 1 टीयर 2 में होगा। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें केवल आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। कम स्कोर करते हैं, ज्यादा स्कोर करते हैं, कोई फर्क नहीं। और सिलेक्शन जो होगा वो केवल टीयर 2 पर बेस्ड होगा। ये बात आ गई क्लियर समझ में? ठीक है, चलिए तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम टीयर 2 को अलग और टीयर 1 को अलग एक एक करके बढ़िया से अच्छे से निपटाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहले टीयर 1, उसके बाद टीयर 2। टीयर 1 में आ जाओ। टीयर 1 में क्या हुआ है, देखो पहले की ही तरह 4 पेपर होंगे। ठीक, जो पहले 4 पेपर होते थे वही 4 पेपर होंगे। पहले एक ले लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का। ठीक है, दूसरा पेपर क्या हो गया, आप ले लीजिए इंग्लिश का। तीसरा पेपर क्या हो गया, आप ले लीजिए रीजनिंग का। और चौथा पेपर आप ले लेते हैं अपना जीएस का। 4 पेपर पहले भी हुआ करते थे, अब भी होंगे। और इन हर पेपर्स में कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25। इसमें भी होगा 25, इसमें भी होगा 25 और इसमें भी होगा 25। ठीक, और इसके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स क्या होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये 25 को 2 कर दिया, कितने मार्क्स हो गए, ये 25 इंटू 2 कितने मार्क्स का हो गया, ये 50 मार्क्स का हो गया। ये 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। ये 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। ये 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। तो कुल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए। और नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो गया, 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स हो गया। और इतने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, ये 100 क्वेश्चंस के लिए यू आर अलाउड 60 मिनट्स। कितना टाइम है आपके पास, 60 मिनट्स का टाइम है। मतलब क्या हुआ, आपके पास 1 घंटे का टाइम है।
अच्छा, ये जनरल सामान्य लोगों के लिए है। और 80 मिनट का टाइम होगा दोज हु आर विजन इम्पेयर्ड, मतलब जो अंधे हैं, ब्लाइंड लोग हैं, विजन इम्पेयर्ड है, या जिनको पैरालिसिस है। ठीक है, तो ब्रेन पैरालिसिस खासतौर से जिनको पैरालिसिस है उन लोगों को 80 मिनट दिया जाता है। क्यों? उनको 20 मिनट और ज्यादा दे दिया जाता है काम करने के लिए। आप लोगों को 60 मिनट दिया जाएगा। ये इतनी बातें हो गई, इतना तो समझ में आ गया होगा, पहले के जैसा है। अच्छा, इसके बाद इसकी निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में निगेटिव मार्किंग कितनी है। निगेटिव मार्किंग इसकी है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का 1/4 करोगे तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, क्या काट लिए जाएंगे? 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप एक गलती करते हैं तो। अच्छा, एक और जो अपडेट है टीयर 1 के लिए, जो अपडेट है वो खास तौर से ये है कि अब आपको सेक्शनल कट ऑफ करना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा। अब एक जो सेक्शनल कट ऑफ की बात है, पहले जैसे बैंकिंग में हुआ करता था वैसे अब इसमें भी हो गया है। ठीक है, पहले जो लोग जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती थी वो लोग सोचते थे चलो ठीक है अंग्रेजी में कम क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ में ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ लोग सोचते थे कंप्यूटर छोड़ देते हैं, हम इधर से स्कोर कर लेते हैं, या जीएस छोड़ देते हैं। अब आप कुछ छोड़ नहीं पाओगे। सेक्शनल कट ऑफ हैड बिकम मैंडेटरी। ध्यान रखना, इस बात को मैं अलग से लिख रहा हूं। सेक्शनल कट ऑफ को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आप सारे सेक्शंस में एटलीस्ट 30% नंबर जरूर लाना है। कितना है सेक्शनल कट ऑफ? 30% मैंडेटरी कर दिया गया है। किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। और 25% कर दिया गया है किसके लिए? रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। मतलब क्या हुआ? इसमें आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले, आ जाएंगे ओबीसी वाले, आ जाएंगे SC ST वाले, आ जाएंगे, ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी। इनके लिए सेक्शनल कट ऑफ 25% है। अनरिजर्व्ड के लिए सेक्शनल कट ऑफ कितनी है? 30% है। मतलब ये हुआ कि अब आपको मैथमेटिक्स में भी, इंग्लिश में भी, जीएस में भी, कंप्यूटर में भी, सब में इतने नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्री में फिलहाल कंप्यूटर नहीं है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, और सब में आपको 30%, 25% लाना पड़ेगा। किसी को आप छोड़कर आगे निकल नहीं सकते। डोंट एक्ट स्मार्ट पहले की तरह कि हम चलो ठीक है ये नहीं आता, ये छोड़ दो, हम उधर पूरा कवर कर लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है। दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट टीयर 1। नाउ लेट्स प्रोसीड टू टीयर 2। अब हम लोग टीयर 2 की ओर चलते हैं। तो टीयर 2 में थोड़ा सा लेथन बढ़ा हुआ है, उसको चलो हम समझाते हैं आपको कि टीयर 2 जो हो गया हमारा, वो टीयर 2 अब कैसा हो चुका है। ठीक है, तो मैं ऊपर से ये खाली कर लूं जगह, क्योंकि हमें लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा अब। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीजीएल टीयर 2। अब टीयर 2 क्या हो गया है? ये 45 मार्क्स का हो गया है। अब कितना हो गया है? ये 45 मार्क्स का एग्जाम हो गया है। अब इसमें कुल पेपर कितने हैं ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आ गए हैं 3 पेपर्स। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 और 3 केवल उनके लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, या जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भरते हैं, उनके लिए है। पेपर 2 और 3, पेपर 1 सबके लिए है, हर पोस्ट के लिए वो जरूरी है। अब पेपर 1 में भी कैटेगरी हो गई है। पेपर 1 के 3 सेक्शन किए गए हैं। अब एक करके आप देखिए। पहले हम बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं हम। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये लो। अब अच्छे से जरा बहुत कायदे से समझिएगा इसको। पेपर 1 ये रहा आपका, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, और ये रहा आपका पेपर 3। आई थिंक आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 बात।
अब पेपर 1 में आपको 2 सेशन मिलेंगे। पेपर 1 में क्या मिलेगा आपको? 2 सेशन करने होंगे। पेपर 1 में ध्यान रखिएगा, बहुत कायदे से सुनिएगा, बहुत कायदे से समझिएगा। एक भी चीज अगर मिस हुई तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। पेपर 1 में 2 सेशन होंगे, एक हो गया ये सेशन 1 और एक हो गया ये सेशन 2। ठीक, सेशन 1 और सेशन 2 बढ़िया से समझिए। ये रहा आपका सेशन 1 और ये रहा आपका सेशन 2। थोड़ा इस तरह से कर दूंगा तो आपको ठीक ठीक अलग अलग समझ में आएगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, समझिए। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, ठीक, ध्यान रखना। सेक्शन मैं इसको थोड़ा चलो यही कर देता हूं। सेशन 1 के 3 सेक्शन ऐसे कर लो आप, एक ऐसे, एक ये और एक ये हो गया। सेशन 1 में सेक्शन ये हो गया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2, ये हो गया सेक्शन 3। सेशन 1 के 3 सेक्शंस हो गए। ठीक, अब इन 3 सेक्शंस में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक, आराम से। अब इसमें सेशन 2 में कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है, ये सेशन 2 में कोई सेक्शन नहीं है। ये डाटा एंट्री स्पीड का पेपर होगा, मैं इसको बाद में आऊंगा। पहले यहां आ जाओ। पेपर 1 के सेशन 1 के सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में आपका होगा 2 पेपर। 2 पेपर कौन कौन सा होगा? एक होगा आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आपका होगा रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग आप समझ ही रहे हो, इसके टेक्निकल नाम जो है। और इसका जो सेशन 2 है, सेशन 2 में 2 पेपर हो जाएगा आपका। 2 चीजें आएंगी, पूछी जाएंगी, जिसमें आपका पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश और करंट जनरल अवेयरनेस, जीए हो गया। ठीक, समझ में आ रहा? सेक्शन 3 जो इसका होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज। क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर नॉलेज। इतनी बातें समझ में आई? इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैथ्स के कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 30 होंगे। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 30 होंगे। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होंगे। जीए के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 15 होंगे। अब एक बार फिर आप जरा कायदे से इसको समझ लीजिए। वंस मोर, 3 पेपर होना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में 2 सेशन होंगे। सेशन 1 में आएगा 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए पूछा जाएगा। सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाएगी। अब सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन होंगे? 3 नंबर का 30 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का। और रीजनिंग का भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, इंग्लिश का भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, और जीए का भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, और कंप्यूटर का भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 और 3 नंबर का होगा। तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे? तो ये आपका मैथमेटिक्स हो गया कुल कितना? 90 मार्क्स का। ठीक, और आपके रीजनिंग कितनी की हो गई? 90 मार्क्स के। इंग्लिश कितने की हो गई? 135 मार्क्स के। और जीए कितने का हो गया? 15 3 जा 45 मार्क्स का। और कंप्यूटर कितने का हो गया? 60 मार्क्स का। ये आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम से अच्छे से? ठीक है, अब इतना जो पेपर है आपका, ये वाला पूरा का पूरा पेपर, ये 4 सेक्शन के लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2 घंटे का। कितना टाइम दिया जा रहा है? 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। और ये जो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, इसके लिए आपको दिया जाएगा 15 मिनट का टाइम। कितना मिनट? कितना टाइम? 15 मिनट का टाइम इसके लिए दिया जा रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? इतना आप बढ़िया से समझ लीजिए। सबसे पहले कुल मिला के 450 मार्क्स हो गए। 90 90 135 45 और 60 मिला करके आपके कितने मार्क्स हो गए? आपके ये मार्क्स हो गए 450 मार्क्स।
अब ये जो पेपर 1 का सेशन 1 है, सेशन 1 का पेपर 1 का सेशन 2 भी बता देता हूं मैं आपको। इसमें आएगी डाटा एंट्री स्पीड। क्या होगा? डाटा एंट्री स्पीड। ठीक, ये आपको स्पीड चेक की जाएगी, थोड़ी देर के लिए आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा बस, इसमें मार्क्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, ये आपको क्वालिफाई करेगा, लेकिन करना जरूर होगा, ये हर हाल में करना पड़ेगा। इतनी बात आप तय समझ लीजिए। ठीक है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। और इसके लिए भी आपको कुल मिलाकर के 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक, कितनी देर का? 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ये एंट्री मतलब वो स्पीड टाइपिंग वगैरह के लिए। ठीक, अब ये जो पेपर 1 है वो सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है। क्या है? पेपर 1 सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है। टू क्वालिफाई पेपर 1 इज मैंडेटरी कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक, सबके लिए। इतना तो जितने लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो सब लोग समझ लो कि अब आपको सीजीएल मेंस निकालने के लिए इतनी चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। जितना पहले भी करते थे वही सारी चीजें हैं। अब ये टाइपिंग वगैरह वाला भी पक्का हो गया है। तो आपके लिए जो ऐसे ही जो लोग स्पेशली जेएसआई या फिर ऑडिटर वगैरह के लिए नहीं तैयार करते हैं, जो और पोस्टों के लिए तैयार करते हैं, वो लोग समझ लें उनको लिए पेपर 2 पेपर 3 नहीं देना है, पेपर 1 सबको देना है। जिनको पेपर 2 पेपर 3 के लिए देना है उनको भी ये वाला क्वालिफाई करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो पेपर 1 सबके लिए जरूरी है, जिसमें 2 सेशन होना है, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में पहले ही की तरह एग्जाम होगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में मैथ और रीजनिंग होगा, 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, 90 नंबर के दोनों हो गया। और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए आएगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और जीए के 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये 3-3 नंबर का होगा। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का, और 60 मार्क्स हो गया। कंप्यूटर के लिए अलग से आपसे 15 मिनट मिलेगा, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर होगा इतनी बात? ये सबको आना जरूरी है। और इसका जो सेशन 2 होगा उसमें टाइपिंग होगी, वो 15 मिनट की होगी। इसमें मार्क्स नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इतना सबके लिए जरूरी है। अब यही पहले क्या हुआ करता था? पहले मेंस में हुआ करता था मैथ और इंग्लिश। ठीक है, क्या होता था? मैथ और इंग्लिश पहले हुआ करता था। मैथ के 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे 1-1 नंबर के। तो पहले इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते थे 1-1 नंबर के, 200 क्वेश्चन ये हो गया। मैथ के 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 200 हो गया, 400 नंबर का हुआ करता था। अब उसमें चेंज कर दिया गया। अब मेंस में भी सारी चीजें हैं कि मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीए भी, कंप्यूटर भी और टाइपिंग भी, ये सारी चीजें पूछी जाएगी अब मेंस में। ठीक, रही बात इसमें निगेटिव विगेटिव की, तो निगेटिव विगेटिव मार्किंग में जानते हो कुल मिला के इतना जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये अभी तक इतने तक में हर क्वेश्चन पर जो निगेटिव मार्किंग है 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब कितना हुआ? करीब 1/3 हो गया। निगेटिव मार्किंग कितनी हुई? 1/3। मतलब क्या हुआ? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया तो आपका 1 नंबर कम हो गया। मतलब 3 नंबर पाते, उसमें से 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा जो पाए हैं उसमें से। तो निगेटिव मार्किंग कितनी हो गई? इतने के लिए 1/3 की हो गई। 1 नंबर आपका जाना है फिलहाल। ठीक, अब आई बात इनकी। पेपर 2 में क्या होगा? पेपर 2 में पूछा जाएगा आपसे स्टैटिस्टिक्स। ठीक, स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, तो कुल कितने हो गए? 200 मार्क्स हो गए। पेपर 2 में क्या होगा? फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर होगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक, ये आ गया फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, ईच 2 मार्क्स का, तो कितने हो गए? 200 मार्क्स हो गए। ठीक, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी 2 घंटे का, इसमें भी 2 घंटे का टाइम जो आपको दिया गया, कितना? 2 आवर्स दिया गया है, ये दिया गया 2 आवर्स दिया गया। ये वाला जो पेपर होगा पेपर 2 किसके लिए है? ये जेएसआई के लिए है। जेएसआई का मतलब क्या हुआ? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। जो लोग जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए है,
जो लोग इस पोस्ट के लिए भरे हैं उनको पेपर 1 देने के बाद, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद, ये पेपर आप कब देंगे, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप ये वाला स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर देंगे। और जो लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये वाला कौन सा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो लोग फॉर्म भरते हैं उस पोस्ट के लिए, उनको क्या देना होगा, पेपर 3 देना होगा। ठीक, उनको 2 नहीं, उनको 3 देना होगा। ठीक, जो लोग जेएसओ के लिए दिए हैं उनको पेपर 1 पेपर 2 देना होगा। जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म भरेंगे उनको पेपर 1 और पेपर 3 देना पड़ेगा। तो पेपर 2 और 3 वालों को पेपर 1 जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके वाले पेपर 1 2 देंगे और इसके वाले पेपर 1 3 देंगे, आपको ये जरूर देना पड़ेगा। इन दोनों के लिए जो निगेटिव कट ऑफ है वो कितनी है, वो है 50% की। कितनी है, 50%। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर में से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये इनकी हाल हो गई। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के मेंस का बदला हुआ पैटर्न है, चेंज किया हुआ पैटर्न है। अब यही जो मेंस वाला पेपर होगा इसी के मार्क्स जोड़े जाएंगे, प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये सारी बात मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी। तो कुल मिलाकर के आई थिंक कि ये जो बदला हुआ पैटर्न है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी कोई कसर रह गई है कुछ समझने में, कुछ जानने में, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं वो चीज आप लोगों को फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने अभी तक जो अपनी कोशिश की है उस कोशिश में मेरा प्रयास यही रहा कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो फिर तैयार करिए इस नए पैटर्न के साथ अपने आप को। अंग्रेजी का रोल बढ़ गया है और अंग्रेजी मेरा ही सब्जेक्ट है, अंग्रेजी का रोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। 45 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, मेंस आपको निकालना हो तो अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब वो वाला काम नहीं रहा, बच गए। हालांकि पहले भी 200 क्वेश्चन आते थे अंग्रेजी के, अब भी अंग्रेजी के क्वेश्चन ज्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है, ये भी आप समझ लीजिएगा। पहले एक सब्जेक्ट में आप 3 मार के निकल लिया करते थे, अब वो भी काम नहीं चलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, कितना आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। फिर मैं शुरू करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।